कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी साहब हर मुद्दे पर आवाज़ उठाते हैं ना, पार्लियामेंट में देखा आपने, और हर बिल पर, जो भी बिल मुसलमानों के खिलाफ आया है उस पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने जमकर लतार लगाई है और जमकर विरोध किया है। तो इस पर क्या कहेंगे? सामने बिहार विधानसभा है, मुसलमान आवाज़ तो असदुद्दीन अवैसी साहब उठाते हैं, लड़ते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्शन होता है तो फिर असदुद्दीन अवैसी साहब को उस तरीके से लोग मुसलमान वोट नहीं करते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है, इसमें बताइए। आपने सवाल किया असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों की आवाज़ नहीं है, वो हर हिंदुस्तानी की आवाज़ है। वो हर मामले पे वो खुल के बोलते हैं। जब वो खड़े होते हैं ना तो पूरे 543 असदुद्दीन ओवैसी को ही देखते हैं। ऐसा लीडर आपको क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर नहीं मिलेगा 100 साल तक। बाबा साहेब भीम अम्बेडकर के बाद अगर कोई बेहतरीन अगर लीडर मिला है असदुद्दीन ओवैसी साहब। और बात रही क्या कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या कहते हैं क़यादत में रहकर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड धरना प्रदर्शन करे। और बात रही है क्या कहते हैं आपका बिहार इलेक्शन का, मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी मजबूती के साथ दावे के साथ इस बार इंशाल्लाह 40 से 50 सीट असदुद्दीन ओवैसी साहब की आएगी। देख लेना आप, चाहे इसके लिए कुछ भी जाए, हम लोग भी इंशाल्लाह उतरेंगे मैदान में असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए। और तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हिंदुओं से भी, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की क्या कहते हैं सरपरस्ती को मजबूत करें और उनके लीडरों को कामयाब करें, उनके MLA को बनाएं। इंशाल्लाह मजबूती के साथ मजलूमों की आवाज़ उठाएंगे इंशाल्लाह। वो ये बीजेपी का बी टीम फिर क्या है? बीजेपी का बी टीम जहाँ वो नहीं लड़ते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं अदर जो पार्टी जो ये इल्ज़ाम लगा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या कहते हैं बी टीम है। मिसाल के तौर पे हरियाणा में असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं लड़े, वहाँ कौन जीता? वहाँ तो नहीं गए थे वो लड़ने के लिए। गुजरात नहीं गए थे लड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर नहीं गए थे लड़ने के लिए, कोलकाता नहीं गए थे लड़ने के लिए, झारखंड नहीं गए लड़ने के थे। वो क्या हो गया उसमें? वहाँ भी तो बी टीम होना चाहिए। वहाँ तो बी टीम है नहीं। वो जहाँ अगर वो खड़े हो गए तो बी टीम, मान गए तो नहीं माने तो बी टीम, मान गए तो बहुत अच्छा। ये सब बेकार की बात है, इस पे फालतू में ध्यान नहीं देना चाहिए आदमी का। असदुद्दीन अवैसी साहब 40-50 सीट पर आए हैं इंशाल्लाह बिल्कुल मजबूती के साथ। इस बार नीतीश कुमार जो है ना आपको कहीं नज़र तक नहीं आएंगे, नाम उसका नाम ही गायब हो जाएगा। कहीं ये तो नहीं है कि नीतीश कुमार के पार्टी को छोड़ के जो लोग जा रहे हैं तो वो MIM में जाएंगे? आपको अंदाजा है? बिल्कुल MIM में जाएंगे, बिल्कुल 100%। और हम कह रहे हैं कि आओ, इस्तकबाल है, बिल्कुल इस्तकबाल, खुल के इस्तकबाल है। इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे उसके लिए जाकर के। असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी से जो है 5 लोग जीते थे, फिर क्या हो गया था वहाँ पर? क्या हुआ था? मुसलमान ठगे रहे 5 साल, क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, इस पर ध्यान तवज्जो मत दीजिए। सरकार है, बदलती बदलती रहती है। इस पर ध्यान तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है आपको। आने वाला टाइम में देंगे लोग इंशाल्लाह पता लग जाएगा उनको, 6 महीने के बाद पता लग जाएगा। जमानत जब्त हो जाएगी वो तीनों चारों की बदमाशों की। जी हाँ। नीतीश कुमार के लिए क्या कहेंगे? नीतीश कुमार के लिए बस यही कहेंगे कि आप अपना बिस्तरा तैयार कर लीजिए, ठीक है। 2025 में आप अपना बिस्तरा तैयार रखिए। बिल्कुल भैया 20 साल मुख्यमंत्री रहे। कोई बात नहीं, शुक्रिया जनाब आपका चाचा, बहुत बहुत। अब बहुत हो गया। आप क्या कहते हैं, आप हमारे बिहार का क्या कहते हैं जान छोड़ दीजिए आप। अब इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी की क्या कहते हैं पार्टी सरकार बनाएगी इंशाल्लाह। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अभी बेगूसराय में जो है ना, बेगूसराय में नहीं पूरे बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं कन्हैया कुमार, जानते हैं कांग्रेस का स्टार प्रचारक हैं। प्रवासी रोको रोजगार दो, इस तरह का रैली का नाम है। तो उसमें राहुल गांधी पहुंचे और बेगूसराय में उन्होंने कहा है कि भाई एक फ्रंट दो फ्रंट, यानी महागठबंधन और NDA बिहार के अंदर। लेकिन तीसरा फ्रंट की बात जो कही गई है, RJD के पीछे पीछे कांग्रेस चली है बिहार में। लेकिन अब कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि तीसरा फ्रंट की जो बात हो रही है, पर क्या कहेंगे? तीसरा फ्रंट वो कह रहे हैं ना, एक फ्रंट दो फ्रंट, ये कह रहे हैं ना वो तीसरा फ्रंट। मैं आपको साफ अल्फाजों में कह रहा हूँ, तीसरा फ्रंट कोई नहीं, तीसरा फ्रंट मजलिस है। असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में रह के ही क्या कहते हैं उसका नैया पार लगेगा जब भी सरकार बनाएगी। ये भूल में ना रहे तेजस्वी यादव या क्या कहते हैं राहुल गांधी जी या कांग्रेस का कोई भी नेता, साफ बता रहा हूँ, ये बिल्कुल भूल में ना रहा है बिल्कुल भी कि हम ये कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे आप बगैर असदुद्दीन ओवैसी के। हम कह रहे हैं कि आप उनको मजबूती के साथ ले करके उनको क्या कहते हैं अपने साथ लीजिए आप। इंशाल्लाह मजबूती के साथ सरकार बनाएंगे आप। बिहार के एक हिस्सा है भाई सीमांचल, और आजकल तो काफ़ी चर्चा में है सीमांचल, क्योंकि अभी कुछ 2-3 दिन 4 दिन से रेगुलर जो है वहाँ पर चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है वक्फ बिल के खिलाफ, और वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं कारी सद्दाम साहब। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।